हेलो गाइस, हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कर रहे थे। इसके 2 वीडियोस में हम 3 सर्लाट कर चुके। आज हम चौथा करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिलती रहें। आइए शुरू करते हैं। देखिए, कौशिक सुनहु मंद येहु बालकू, कुटिलु काल बस निज कुल घालकू। देखो बेटा, मैंने आपको बताया था कि सीता स्वयंवर में राम ने धनुष तोड़ा था, शिव धनुष तोड़ा था, जिसके कारण जो परशुराम, जो कि बहुत क्रोधी थे, वहाँ पर उपस्थित हुए और उन्होंने अपने डिंगे हाँकना शुरू कर दिया। तो इसके फलस्वरूप लक्ष्मण ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। लक्ष्मण ने भी उनका लिहाज नहीं किया और उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। इस पर परशुराम को जो है और अधिक क्रोध आ गया कि ये तो बहुत ही बदतमीज़ बालक है जो इस तरह से बोलता जा रहा है, और वो विश्वामित्र से उसकी शिकायत करने लगे। क्या बोले? कौशिक सुनहु मंद येहु बालकू। कौशिक का मतलब विश्वामित्र। हे विश्वामित्र, सुनहु सुनो, मंद येहु बालकू, ये बालक बड़ा ही मंद बुद्धि है। कुटिल काल बस निज कुल घालकू, तथा कुटिल मृत्यु के वशीभूत होकर, कुटिल काल के बस में होकर मतलब मृत्यु के वश में होकर अपने कुल को नष्ट करने जा रहा है। निज का मतलब अपना, कुल का मतलब वंश, घालकू नष्ट करना। ठीक है। और यह कुटिल मृत्यु के वश में होकर अपने कुल को नष्ट करने जा रहा है। क्या कहते हैं परशुराम? हे विश्वामित्र, सुनो, ये बालक बड़ा ही मंद बुद्धि है तथा कुटिल मृत्यु के वशीभूत होकर ये अपने कुल को नष्ट करने जा रहा है। भानु वंश राकेश कलंकु, ये सूर्यवंशी, भानु का मतलब सूर्य, वंश का मतलब वंशी, ये सूर्यवंशी, राकेश का मतलब चंद्रमा, कलंकु कलंक, ये सूर्यवंशी रूपी चंद्रमा के लिए कलंक के समान है। राम और लक्ष्मण का कौन सा वंश था? सूर्यवंशी थे। तो ये वंशी रूपी चंद्रमा पर कलंक के समान है। लक्ष्मण को कलंक के समान बताया है। निपट निरंकुशु अबुद्धु असंकु, निपट का मतलब बिल्कुल, पूर्णतया, निरंकुशु उद्दंड, ये पूर्णतया उद्दंड, अबुद्धु यानी मूर्ख, असंकु, संकु का मतलब शंका, शंका का मतलब डर, असंकु का मतलब निडर और निडर है। ये बिल्कुल उद्दंड, पूरी तरह उद्दंड, मूर्ख और निडर है। ठीक है। क्या दोबारा सुनो इस लाइन की? ये सूर्यवंश रूपी चंद्रमा के लिए कलंक के समान है और पूर्णतया उद्दंड, मूर्ख और निडर बालक है। काल कवलु होई ही छन माही, छन का मतलब क्षण, माही में, काल कवलु काल का ग्रास, ये अभी क्षण भर में ही मृत्यु का ग्रास बन जाएगा, काल का ग्रास बन जाएगा। कैसे? क्योंकि मैं इसे मार दूंगा। कहो पुकारी खोरी मोही नाही, कहो पुकारी, मैं पुकार कर कह रहा हूँ, खोरी मोही नाही, खोरी का मतलब दोष, कि कोई मुझे दोष न दे। मैं पुकार कर कह रहा हूँ कि कोई मुझे दोष न दे। तुम्हा हटकहु जो चहूँ उबारा, उबारा का मतलब बचाना, तुम हटकहूँ, तुम हटा लो, जो चहूँ उबारा, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे हटा लो, इसे मना कर दो कि ये इस तरह से जवान ना लड़ाए। ठीक है। कही प्रतापु बल रोशु हमारा, इसे हमारे प्रताप, बल का मतलब शक्ति और रोशु का मतलब क्रोध, इसे हमारे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बताओ, हमारे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में अवगत कराओ, जिससे कि ये इस तरह जवान ना लड़ाए। ठीक है। लखन कहऊ मुनि सुजसु तुम्हारा,
तुम ही अछत को बरनै पारा। अब लक्ष्मण क्या कहते हैं, हे मुनि, तुम्हारे आपके यश का वर्णन, सुजसु यश का, ठीक है, वर्णय वर्णन, आपके यश का वर्णन आपके रहते और कौन कर सकता है। यानी आप ही इतनी तरह से अपनी डिंगे हाँक रहे हैं, इतनी देर से अपने बल प्रताप के बारे में जब से बोले जा रहे हैं, तो किसी और को तो वर्णन करने की ज़रूरत है ही नहीं। आप ही कब से अपने बल प्रताप का वर्णन किए जा रहे हैं, तो आपसे बढ़कर तो कोई और ये काम कर ही नहीं सकता। अपने मुँह तुम्हें अपनी करनी, आपने अपने मुख से अपने कामों का वर्णन बार अनेक भांति बहु करनी, अनेकों बार बहुत प्रकार से किया है। बहु का मतलब बहुत प्रकार से, वर्णी वर्णन, आपने अपने कामों का वर्णन अपने मुख से अनेकों बार बहुत प्रकार से किया है। जबकि आप अपने मुंह से अपनी गाथा गाए जा रहे हैं, अपना वर्णन किए जा रहे हैं। नहीं संतोषु त पुनि कछु कहूँ, और यदि इससे भी आपको संतोष ना हुआ हो, यदि आप संतुष्ट न हुए हों, तो पुनि कछु कहूँ, तो दोबारा से और कुछ भी कह लीजिए अगर कुछ रह गया हो तो। जनी रिस रोकी दुस्सह दुख सहूँ, मैं अगर आप जो बोलेंगे अपने क्रोध को रोक कर, जो आप ये अपने मन में बात को रख रहे हैं, इस तरह से अपने मन में बात को रखकर अपने क्रोध को मत रोकिए। अपने क्रोध को इस तरह से रोककर इस असहनीय दुख को मत सहन कीजिए। जो भी आपके मन में है और बोल दीजिए, जितना अधिक और बोलना चाहते हैं अपने बारे में बोल दीजिए। इस तरह अपने मन में बात रखकर क्रोध को रोककर इस असहनीय दुख को और सहन मत कीजिए। वीर व्रती तुम्हें धीर अछोभा, वीर व्रती वीरता के व्रत को धारण करने वाले, आप तो वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं, ठीक है। धीर अछोभा गारी देत ना पाहूँ शोभा, ठीक है। और आप तो धैर्य को धारण करने वाले हैं, वीरता और धैर्य के व्रत को आप धारण करने वाले हैं। गारी देत ना पाहूँ शोभा, इस तरह से आपको गाली देना शोभा नहीं देता। आप वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं और धैर्य धारण करने वाले हैं, क्योंकि मुनि हैं और ऋषि मुनियों का काम ही धैर्य धारण करना होता है। और आप वीर भी हैं, तो इसलिए वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से गालियां देना शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करही, कही ना जनाभी आपू। आगे क्या कहते हैं लक्ष्मण, परशुराम पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि सूर का मतलब शूरवीर, समर युद्ध भूमि, करनी करही, जो शूरवीर होते हैं वो युद्ध भूमि में करके दिखाते हैं, अपनी वीरता का परिचय देते हैं, ठीक है। वो युद्ध करके, जो शूरवीर होते हैं वो युद्ध भूमि में युद्ध करके अपनी वीरता का परिचय देते हैं। कहीं ना जनाभी आपू, अपने आप को बोलकर साबित नहीं करते, ठीक है, अपना परिचय बोलकर नहीं देते। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथी प्रतापू, लेकिन जो कायर लोग होते हैं वो युद्ध क्षेत्र में, रिपु का मतलब शत्रु, शत्रु को सामने देखकर अपनी वीरता की डिंगे हाँकने लगते हैं। बजाय युद्ध करने के कायर लोग युद्ध भूमि में शत्रु को सामने देखकर अपनी वीरता की डिंगे हाँकने लग रहे हैं, हाँकने लगते हैं। जिस तरह से उनका कहने का क्या मतलब था लक्ष्मण का, जिस तरह से परशुराम कर रहे हैं अब, ठीक है ना, कुछ कर तो रहे नहीं जबकि बोले जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें विशेष देखिए, यहाँ परशुराम ने विश्वामित्र को लक्ष्मण की उद्दंडता के लिए सावधान किया है, ठीक है, और लक्ष्मण को मूर्ख और कुलनाशक कहा है, ठीक है ना। और लक्ष्मण ने भरी सभा में परशुराम के बड़बोलेपन का मजाक उड़ाया है। इस पूरे पहरे में ये कहा गया है। और पूरे पद्य में अनुप्रास, रूपक, मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग हुआ है,
ठीक है। और इसके अंदर ओज गुण का प्रयोग है और वीर रस का प्रयोग है, और साथ में रौद्र रस का प्रयोग हुआ है, क्योंकि परशुराम की बातें क्रोध से परिपूर्ण है तो इसलिए रौद्र रस है। और लक्ष्मण वीर पुरुष की विशेषताएं बता रहे हैं तो इधर वीर रस है, रौद्र और वीर रस का प्रयोग हुआ है। सहज सरल अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है, ठीक है, और व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। अब अगला पहरा देखिए, आगे देखिए, तुम्ह तो काल जनु काल हाँक जनु लावा। आगे क्या कहते हैं, लक्ष्मण की बातों से परशुराम और भी अधिक क्रोधित हो गए। लक्ष्मण ने और अधिक उन्हें गुस्सा दिला दिया और वो विश्वामित्र से लक्ष्मण के बारे में क्या कहते हैं, लक्ष्मण बोलते हैं कि तुम्ह तो काल हाँक जनु नहीं, लक्ष्मण बोलते हैं परशुराम से, तुम तो काल हाँक जनु लावा, कि आप तो बार बार मानो काल को आवाज़ लगाकर मेरे लिए बुला रहे हैं। बार बार कहता है ना मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, वो कहता है आप तो बार बार मानो मृत्यु को हाँक लगाकर यानी आवाज़ लगाकर मेरे लिए बुला रहे हैं। बार बार मोही लागी बुलावा, बार बार मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। लक्ष्मण के इन कठोर वचनों को सुनकर परशुराम ने अपना भयानक फरसे को, घोरा का मतलब भयानक, भयानक फरसे को सुधार कर अपने हाथ में पकड़ लिया कि अब जैसे लक्ष्मण को मार ही देंगे, इस तरह से संभाल कर पकड़ लिया। और क्या कहा, अब जनी देई दोसु मोही लोगो, और ये कहा कि आप लोगों में से अब कोई भी मुझे दोष न दे। लोगों का मतलब लोग, अब यहाँ उपस्थित कोई भी लोग मुझे दोष न दें। कटुवादी बालक वध जोगु, ये कड़वा बोलने वाला बालक निश्चय ही अब वध के योग्य है, वध जोगु वध के योग्य है। बाल बिलोकी बहुत मैं बाँचा, बिलोकी का मतलब देखकर या समझकर, इसको बच्चा समझकर, बालक समझकर मैंने बहुत बचाया, मैंने बहुत सोचा कि इसे ना मारूं ना मारूं, मैंने इसे बहुत बचाया। अब येहू मरनिहार भा साचा, भा का मतलब हो गया है, लेकिन अब तो ये सचमुच में ही मरने वाला हो गया है, यानी अब मैं इसे माफ़ नहीं कर सकता, अब तो ये निश्चय ही मरेगा मेरे हाथों। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, अब विश्वामित्र को बीच में बोलना पड़ा। उन्होंने क्या कहा कि अब विश्वामित्र कहने लगे कि हे मुनिवर अपराध क्षमा करो। विश्वामित्र को बीच बचाव करना पड़ा, वे बोले कि अपराध क्षमा करो। बाल दोष गुण गनही न साधु, जो साधु लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वो बच्चों के गुण दोष नहीं गिनते, बच्चों की बातों पे ज़्यादा गौर नहीं करते, ठीक है ना, इसलिए बच्चों के गुण दोषों को वे नहीं गिना करते। खर कुठार मैं अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। तो इस पर परशुराम क्या कहते हैं, खर कुठार में अकरुण को ही, अकरुण यानी कि जिसके अंदर दया ना हो, को ही क्रोधी, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं वो, मेरे हाथ में तीखी धार वाला फरसा है, खर कुठार मेरे हाथ में तीखी धार वाला फरसा है, और मैं बहुत ही करुणाहीन और क्रोधी भी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे आगे मेरा गुरुद्रोही अपराधी खड़ा है। गुरुद्रोही मीन्स उन्होंने शंकर का धनुष इनमें से तोड़ा, अब उन्होंने नहीं पता कि किसने तोड़ा है, पर वो सोच रहे हैं लक्ष्मण इतना बोल रहा है, हो सकता है इसी ने तोड़ा हो, इसलिए वे उसे गुरुद्रोही मान रहे हैं कि मेरा गुरुद्रोही अपराधी भी सामने खड़ा है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, और इस पर भी मैं बिना मारे इसे केवल बोल कर ही छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे विश्वामित्र, यह केवल तुम्हारे शील और प्रेम के कारण ही ऐसा है कि मैं इसे यूं छोड़ रहा हूँ जीवित, नहीं तो मार देता। तुम्हारा प्रेम ही मुझे इसे मारने से रोक रहा है, इसका कहने का ये मतलब है। न तो यही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो मैं इसे अभी अपने कठोर कुल्हाड़े से काट देता। गुरु ही उरीन होते हु श्रम थोरे, और गुरु के ऋण से थोड़े से परिश्रम से ही उऋण हो जाता। उऋण होना ऋण चुका देना,
और थोड़े से परिश्रम करके ही मैं अपने गुरु का ऋण चुका देता, उऋण हो जाता। गाधिसु नु कह हृदय हसी, मुनि ही हरियरे सूझ। गाधी के पुत्र विश्वामित्र अपने मन में हंसकर सोचने लगे कि मुनि ही हरियरे सूझ, कि मुनि को तो सर्वत्र हरा ही हरा सूझ रहा है, यानी सब अच्छा ही अच्छा सोच रहे हैं। ठीक है ना। कैसे? अयमय खांड ना ऊख में, अजहू ना बूझ अबूझ। मतलब ये राम लक्ष्मण को जो हैं एक मामूली साधारण क्षत्रिय राजकुमार समझ रहे हैं। ठीक है ना। और जबकि ये तो लोहे से बनी खांडे हैं, ये कोई ईख से बनी हुई खांड नहीं है कि मुंह में डाली और घुल गई, ये तो लोहे के बने खांडे हैं। ठीक है ना। तो ये, और ये ना समझ मुनि ये समझ नहीं पा रहे हैं। अबूझ अज्ञानी है मुनि, नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है ना। विशेष क्या है बेटा, यहाँ पर कवि ने परशुराम के क्रोध स्वरूप का वर्णन किया है। और सेकेंडली नंबर 2, लक्ष्मण के जो वचन हैं वो परशुराम की क्रोधाग्नि में घी का काम कर रहे हैं। इधर अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश और रूपक अलंकार का प्रयोग है। और सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देना, इस लोकोक्ति का प्रयोग हुआ है। सहज सरल अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। रौद्र और वीर रसों का प्रयोग है। ओज गुण का प्रयोग है और व्यंगात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। अब लास्ट बेटा देखें, केहू लखन मुनि सील तुम्हारा। अब जब वो इतनी डिंगे हाँक रहे हैं, परशुराम विश्वामित्र को भी सुना रहे हैं कि जैसे कि लक्ष्मण को विश्वामित्र के कारण छोड़ के बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो, तो लक्ष्मण क्या करते हैं, उनके वचनों का दोबारा उत्तर देते हैं। क्या कहते हैं? हे मुनि, सील तुम्हारा, कि तुम आपके स्वभाव को नहीं जान विदित संसारा। इस संसार में कौन नहीं जानता, मतलब सभी परिचित हैं। माता पिता ही ऋण भयने के, माता पिता के ऋण से तो आप भली भांति मुक्त हो गए। बेटा इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। सुना है कि परशुराम ने अपने पिता के कहने से अपनी माता का गला काट दिया था। फिर पिता ने खुश होकर उसे मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने अपनी माता को पुनर्जीवित करने का वर मांग लिया था। तो इस तरह से लक्ष्मण उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, उन पर व्यंग्य करते हुए, कि माता पिता के ऋण से तो आप भली भांति मुक्त हो गए हैं। नीके का मतलब भली भांति, भय का मतलब हो गए, ऋण बिना ऋण के, ऋण चुका दिया मतलब आपने माता पिता को। तो गुरु ऋणु रहा सोचू बड़ जी के, एक गुरु का ऋण बच गया था। जी का मतलब मन, और वही उसी का आपके मन पर बहुत बड़ा बोझ है, उसी की सोच है, बहुत बड़ी चिंता है। सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, इसलिए तुम उसे हमारे माथे मढ़ना चाहते हो। दिन चली गई ब्याज बड़बाड़ा, अब तो बहुत दिन बीत गए हैं, उन पर ब्याज भी बढ़ गया होगा काफ़ी सारा। अब आनिया व्यवहारिया बोली, अगर आप कहें तो किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लेते हैं। व्यवहारिया हिसाब किताब करने वाले को बुला लेते हैं। तुरंत देऊं मैं थैली खोली, मैं अपनी थैली खोलकर आपका सारा ऋण चुका दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। अब लक्ष्मण के ये वचन सुनकर परशुराम ने फिर से अपना कुठार ढंग से पकड़ लिया, अपना फरसा ढंग से सुधार कर पकड़ लिया, दोबारा हाथ में साध लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, पूरी सभा में हाय हाय मच गई कि अब तो लक्ष्मण गया, अब इसको कोई नहीं बचा सकता। भृगुवर परसु दिखावे हूँ मोही। अब क्या कहते हैं लक्ष्मण कि हे भृगुवर, हे परशुराम जी, आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखा रहे हैं। ठीक है ना, आप बार बार इस तरह से मुझे फरसा दिखा रहे हैं। विद्र विचारी बचो नृप द्रोही, और मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार लड़ने से बचा रहा हूँ। ठीक है ना। और आप तो हे राजाओं के शत्रु, नृपद्रोही का मतलब हे राजाओं के शत्रु, मिले ना कभू सुभट रणगाढ़े। ठीक है ना। आपका सामना जो है कभी भी रणभूमि में पराक्रमी वीरों से नहीं हुआ, आप तो अपने घर में ही वीर बने घूम रहे हैं। कहने का ये मतलब है रणभूमि में आपका लगता है वीरों से कभी सामना नहीं हुआ। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, आप तो अपने घर के ही ब्राह्मण हैं। ठीक है ना। और आप जैसे ब्राह्मण देवता अपने घर पर ही शोभा पाते हैं, आके इस तरह किसी के मुंह नहीं लगते जैसे आप लग रहे हैं। ठीक है ना।
तो अनुचित कही सब लोगों पुकारो। अब लक्ष्मण बहुत ज़्यादा बोल गए हैं, बाकी लोगों को ही महसूस होने लगा, तो सब कहने लगे कि ये सब अनुचित है, जो लक्ष्मण ने मतलब अनुचित बात कही है। रघुपति सनहनी लखनऊ निवारे। राम ने भी जब दिखा बात बढ़ गई है, उन्होंने आँख के इशारे से लक्ष्मण को चुप करवा दिया, उन्हें बोलने से मना कर दिया। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुवर कोपु कृसानो। अब जो लक्ष्मण के उत्तर थे वो आहुति के समान परशुराम के क्रोध की अग्नि को भड़काने वाले थे। क्रोध रूपी अग्नि को, कृसानु अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि को भड़काने वाले थे। और परशुराम जी का क्रोध तो था ही अग्नि के समान, ठीक है ना। बढ़त देखी जल संवचन बोले रघुकुल भानु। और इस क्रोधाग्नि को बढ़ता हुआ देखकर जल के समान शीतल राम जो हैं शीतल वचन बोलने लगे। ठीक है, ये आपका यहीं पे ख़त्म होता है। इसका विशेष देखिए, यहाँ कवि ने लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का बड़ा ही मार्मिक और प्रभावशाली वर्णन किया है। और व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग हुआ है इसके अंदर, सहज सरल अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास, उपमा और रौद्र रस और वीर रस का प्रयोग हुआ है। और अनुप्रास और उपमा अलंकार का तो प्रयोग हुआ ही हुआ है, ठीक है ना। और व्यंग्यात्मक शैली का इसके अंदर प्रयोग हुआ है और ओज गुण का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो आपका ये खत्म होता है। ओके बेटा, बाय।